सब मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल वीडियो देख तो लेते हैं, सिर्फ उसको एक दिन ही अमल कर पाते हैं और उसको अगले दिन से ही टालना शुरू कर देते हैं, आलस होने लगता है। उस चीज़ को सुनने के बाद जो मोटिवेशन मिलती है उस पर वो कायम ही नहीं हो पाते। सबसे ज़रूरी है कि आप अगर किसी चीज़ को देखो या फिर किसी चीज़ को पढ़ो तो उसको अमल में लाओ। उसे लाने में आलस क्यों करते हो? खुद ही सोचो, क्या कोई पेड़ एक ही दिन में बड़ा हो जाता है? नहीं ना, उसको टाइम लगता है, सालों लग जाते तब जाके इसमें फल आते हैं। और अगर आज के लोगों की बात करूं तो वो केवल एक ही झटके में सक्सेस होना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते। वे सोचते हैं कहीं ना कहीं से कोई आसान रास्ता निकल जाए, ऐसे पैसे कमाएं और बिना कुछ देखे उसमें कूद जाएंगे। ऐसा क्यों हो जाए? अगर तुम्हें सफल होना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम सफल कैसे हो पाएंगे? सोचिए, कोई भी चीज़ होने में टाइम लगता है या फिर कोई भी चीज़ को करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट तो देना ही पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा आउटपुट निकलेगा। अगर लाइफ में डरते रहोगे तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर सक्सेस पाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप लोग तो हरिवंश राय की जो एक पंक्तियां हैं वो ज़रूर जानते होंगे, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। वैसे ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, छोटी सी लाइन है। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से समझेंगे कि तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। बस तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चलना है। हर इंसान के पास सफल होने के लिए एक मास्टर प्लान होता है, हमारे पास भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से डर जो रहता है ना, वो हमें आगे करने ही नहीं देता। और साथ में ऐसा भी होता है कि जो मास्टर प्लान होता है वो हम किसी के साथ शेयर तो नहीं करते ताकि कोई दूसरा ना सफल हो जाए। हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज़ चलती रहती है कि अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा प्लान है और मैं उसको शेयर नहीं करूँगा तो ना ही अपने दोस्तों के साथ, ना ही किसी और इंसान के साथ, क्योंकि कहीं उसने कॉपी कर लिया और वो सक्सेस हो गया। ये सब अगर माइंड में बातें आती तो ये सब आपकी गलत फहमी है, क्योंकि जब इंसान किसी और के साथ उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करता है या फिर उनसे राय लेता है तो क्या पता उनके पास वो उस प्लान के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, क्योंकि हर इंसान तो परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए अगर आप अपने आइडिया को किसी और के साथ डिस्कस करते हैं तो आपको क्या पता उससे ज़्यादा बेनिफिट हो। और नेक्स्ट होता है कि अगर आप दिमाग की सुनोगे तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। वो कहीं ना कहीं हाँ या तो ना, यही दोनों में फंसा रहेगा। ये हम नहीं कर सकते या ये हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ों में फंस जाएंगे। वैसे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वैज्ञानिक ने प्रूव करके दिखाया है कि जब भी हम दिल की सुनते हैं तो हमारा निर्णय एकदम सही होता है। दरअसल जो भी हमारा मन चाहता है वो दिमाग नहीं चाहता, लेकिन वो दिल चाहता है। और सबसे ज़रूरी बात, आपको कभी भी रिस्क लेने को नहीं कहेगा। सोचिए, आप जो भी चीज़ दिमाग में सोचते हो तो पहले ही ना ही जवाब आएगा, वो रिस्की होगा, क्योंकि दिमाग को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। हर एक चीज़ का डर लगता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कब होगा, ये होगा, फेल हो गए। लेकिन वहीं दिल ऐसा नहीं सोचता, दिल बस हमारे मन की सुनता है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनो। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती है, लेकिन कुछ लोग इसका डट कर सामना करते हैं और कई इंसान ऐसे होते हैं जो लड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इतना लड़ते हैं कि एक दिन वो अपने आप ही कठिनाइयों से इतना ऊपर उठकर सफल हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि ये तो एक रात में सफल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक रात की सफलता के पीछे बहुत सारी रातें जागे होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि हार्ड वर्क करने के बाद सफल नहीं हो पाते हैं, फिर उस काम को छोड़ देते हैं और फिर ज़िंदगी में आसान काम को ढूंढने लगते हैं। जो भी पैसे आएंगे उससे काम चल जाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी ही वहीं रुक जाएगी। अगर आपके सपने बड़े हैं तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। जो भी कठिन काम होते हैं उसका जमकर सामना करो, उनसे भागिए मत और अपनी लाइफ को आसान बना लीजिए। क्योंकि आज अगर आप लड़ेंगे तो कल आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, कल आपको ज़िंदगी बहुत ही आराम से मिलेगी। क्योंकि काम को पूरा करने से ज़िंदगी आसान होती है, काम को टालने से नहीं। रिस्क लो, लेकिन सोच समझ कर लो। और अगर रिस्क नहीं लेना है तो सोचो ही मत, क्योंकि ज़िंदगी में रिस्क के बिना कभी भी सफलता नहीं मिलती। हमें टाइम पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और जो हमारा कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना चाहिए। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे हमें अपनी एबिलिटी के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं।
और हम बस उसी चीज़ में रहेंगे कि मेरी लाइफ बस यहीं तक है और हम आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे और हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। हमारी लाइफ उसी चीज़ के इर्द गिर्द रह जाएगी जो हमने अपना कंफर्ट जोन उसको हासिल कर लिया है। तो फिर इसी के साथ मेरी स्टडी हो गई थी कुछ घंटों की, तो यहाँ मैं ले रही हूँ रेस्ट और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट लूँगी। इसके बाद मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हिस्ट्री का जो 7th क्लास की बुक थी उसको पढ़ा था। मैंने वो पढ़ चुका था, उसको मैं शॉर्ट नोट्स बना रही थी, दोबारा रीडिंग कर करके छोटे छोटे नोट्स बना रही थी ताकि वो मुझे रिवीजन करने में हेल्पफुल हो। तो यहाँ मैं ले रही हूँ डिक्टेशन और मैं शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन लूँगी, उसके बाद ट्रांसक्राइब करूँगी। और हाँ, एक बात, अगर आप मेरे वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक डिसीजन लिया है जिसको मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाए। तो यहाँ मैं जा रही हूँ शॉर्ट हैंड के फ्रेजेस की प्रैक्टिस करने के लिए। आज मैंने फ्रेजेस की प्रैक्टिस नहीं की थी तो फिर मैं वही करूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करूँगी और अभी हो गया है डिनर बनाने का टाइम। तो चलूँगी मैं अपने किचन में और बनाऊँगी अब डिनर, जिसमें ये बना रही हूँ मैं छोटे छोटे आलू की थोड़ी सी सब्ज़ी और रोटियाँ और थोड़े से दाल बनाऊँगी। और उसके बाद व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।